हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट आशा फौजन। सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं लेट नहीं करती हूँ, बता देती हूँ मैं आज क्यों आ गई हूँ आपके सामने। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर। लेटेस्ट टॉपिक क्या है? आजकल हम लाइव करते हैं तभी एक ही क्वेश्चन आता है। अभी SSC GD से भर्ती होकर के बहुत सारे लोग गए हैं अभी ट्रेनिंग सेंटर्स में, और अभी CBT का एग्ज़ाम भी होने वाला है। रिसेंटली फरवरी 4 से शुरू है, तो उसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत लोग पूछ रहे हैं मैम यूपी पुलिस ज्वाइन करें या SSC GD में भर्ती होकर के जाएं, CISF में जाएं। तो मैं इसी डाउट को दूर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि जब तक आपको दोनों की चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, किसका क्या वेतन है, क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। इसके बाद ही आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हमें किस फोर्स में जाना है, यूपी पुलिस में जाना है या CISF में जाना है। बिकॉज मैं तो आपको गाइड कर सकती हूँ और बता सकती हूँ किसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखते हैं आज वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। देखते हैं वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग CISF डिपार्टमेंट से हैं, तो मैं पहले बात करूंगी CISF डिपार्टमेंट के बारे में। तो जो CISF है उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी भर्ती होती है SSC GD के थ्रू, जिसकी भर्ती पूरे ऑल ओवर इंडिया में होती है। और ऑल ओवर इंडिया से अभ्यर्थी जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं और पूरी भर्ती प्रक्रिया से गुजरते हैं। उसके बाद मेरिट पास आउट करते हैं, उसके बाद CISF में भर्ती होते हैं। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आप समझ ही गए। सेंट्रल मीन्स पूरे ऑल ओवर इंडिया की फोर्स, सेंट्रल फोर्स है भाई। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ यूपी पुलिस के बारे में। यूपी पुलिस दैट मीन्स यूपी की जो पुलिस है, यूपी की जो फोर्स है पुलिस, तो वो यूपी में ही रहते हैं, वो यूपी का ही है सिर्फ। तो उनका क्राइटेरिया है वो सिर्फ यूपी में ही रहेंगे, यूपी पुलिस यूपी से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट यहीं पे डिफरेंशिएट कर देती हूँ। जो हमारी CISF फोर्स है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। देखिए, स्टार्टिंग के 10 साल न्यू पोस्टिंग पॉलिसी आई है। स्टार्टिंग के जो 10 ईयर्स हैं आपको अपने स्टेट से, अपने जोन से बाहर रहना पड़ेगा। जहाँ डिपार्टमेंट पोस्टिंग देगा आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो यहीं पे मैं बात करूंगी यूपी पुलिस की। अगर आप यूपी पुलिस में रहते हो तो यूपी पुलिस में आपको यूपी में ही रहना है। दैट मीन्स आप घर से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर अप्रोक्स रहोगे, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हो, लेकिन आपको यूपी में ही रहना है, यूपी से बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पे आपके आवाजाही में थोड़ा कमी हो जाएगी। ठीक है, सेंट्रल फोर्स वालों को ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं CISF क्या करती है और यूपी पुलिस क्या करती है, मतलब इनके वर्किंग के बारे में बात करते हैं। क्या काम होता है इनका, ये कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। तो मैं आपको CISF के बारे में बताती हूँ। फर्स्टली, CISF जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, दैट मीन्स जितनी भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रोज हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे BSL है और BCCL है, और अभी हम IOC में है, NTPC है। बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और अभी तो दिल्ली में सेंट्रल सेक्टर काफी कुछ, मतलब पार्लियामेंट वगैरह जो है उसमें भी CISF को डिप्लॉय कर दिया है। बहुत सारे जो फील्ड है वहां पर CISF काम करती है फ्रेंड्स। और यूपी पुलिस काम करती है यूपी की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जो भी यूपी के कानून व्यवस्था है, हमारा संविधान है, उसको बनाए रखने के लिए काम करती है। और सभी लोग काम करते हैं भाई, वर्दी पहनते हैं, सभी लोग काम करते हैं, काम सबका है, तभी तो आपको पेमेंट मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है? वेतन। भाई सबको चाहिए, तभी तो काम कर रहे हैं ना, तो पैसा सबको चाहिए। तो पेमेंट यहाँ पे मैं बात करूंगी CISF की 21,700 वेतनमान पे आप लोग भर्ती होकर के आते हैं। फिर वो ईयर बाई ईयर बढ़ता जाता है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं इसमें। देखो, महंगाई भत्ता होता है, HRA होता है, और जहाँ पे हार्डशिप एरिया होता है वहाँ पे हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है। हिल्स एरिया में हिल एरिया अलाउंस मिलता है
है ना। तो ऐसे करके सीआईएसएफ को बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। अनदर वे में बात करते हैं यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस में जो है, यूपी पुलिस का भी सेम वेतनमान है, 21,700 पे ही आप भर्ती होते हो, ठीक है। लेकिन आप यूपी पुलिस में हो तो आपको जो फैसिलिटीज वगैरह है उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगी। सेंट्रल में थोड़ी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह। एज अ सीआईएसएफ फैमिली मेंबर मैं बता दूं, जो सेंट्रल फोर्स है उसमें बहुत A1 मिलती है, 1 नंबर मेडिकल फैसिलिटी है। सीजीएचएस के अंडर हम लोग आते हैं। सीजीएच की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके थ्रू अभी अभी मेरा ट्रीटमेंट भी हुआ है। तो मेडिकल फैसिलिटीज भी 1 नंबर है। और यूपी पुलिस में भी होती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता यूपी पुलिस में ऐसी कोई फैसिलिटीज हैं। हाँ, आप बिल पहले ट्रीटमेंट कराते हो, उसके बाद बिल वगैरह भरते हैं, तब आपको पैसा मिलता है। लेकिन हमारे साथ थोड़े डिफरेंट वे में जो हमारा ट्रीटमेंट वगैरह है, मेडिकल फैसिलिटीज है, उसका जो डिफरेंट वे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट में बात की है। अभी मैं आपको तीसरा पॉइंट भी डिस्कस कर देती हूँ फ्रेंड्स। बात आती है छुट्टी की। हाँ, तो छुट्टी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे भी सेम ही है लगभग। देखिए, आपको छुट्टी यहाँ पे जो सीआईएसएफ है उसमें 15 CL मिलती है। CL मतलब कैजुअल लीव, 15 CL है, 30 EL है, ठीक है। सेम वे में आपको यूपी पुलिस में भी 14 CL और 30 EL मिलते हैं। लेकिन अब मैंने आपको बताया ट्रैवलिंग कम करनी पड़ती है। अगर आपको 1 दिन का रेस्ट भी मिला तो भी आप अपने घर जा सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को जाकर अटेंड करके वापस आ सकते हैं। अनदर वे में सीआईएसएफ में क्या है, आपकी पोस्टिंग दूर रहेगी, तो आपको तो 1-2 दिन तो आपको जाने आने में ही लग जाता है, तो आप नहीं जा आ पाओगे, बार बार घर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस में रहते हो तो आप अपने घर जल्दी जल्दी जा पाओगे। जैसे ही आपको रेस्ट मिलेगा आप तो घर भागने की कोशिश करोगे। तो एक ये भी है, तो आप ये भी एक तरीका है कि डिस्टेंस कम रहेगा तो आप आ जा पाएंगे। सेम वे में मैं बात करती हूँ, 30 EL है सीआईएसएफ एम्प्लॉइज के पास भी, और 30 EL मिलती हैं यूपी पुलिस को भी। मेडिकल लीव भी मिलती है, और इधर सीआईएसएफ में भी मेडिकल लीव मिलती है। यहाँ पे भी दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता सकती हूँ हम लोगों को, लेकिन सीआईएसएफ में क्वार्टर फैसिलिटीज बहुत ही A1 मिलती है। हम लोग अभी क्वार्टर में ही रह रहे हैं, मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये मेरा ओपिनियन है, मैं अपने आप से बता रही हूँ जो मैं फील करती हूँ। और सीआईएसएफ में फैमिली लाइफ बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। मतलब आप एक फौजी भी कहला सकते हो, प्लस आप सिविल लाइफ भी जी सकते हो। सिविलियंस के बीच में रहते हो, आप सिविल लाइफ जी सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है। और पुलिस में भी आपको क्वार्टर मिलते हैं फ्रेंड्स। पुलिस डिपार्टमेंट भी अपने एम्प्लॉयज को क्वार्टर अवेलेबल कराता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पुलिस में नहीं मिलते हैं, लेकिन वो थोड़े छोटे क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों के बारे में आपको बताया, यूपी पुलिस का भी बताया, इधर सीआईएसएफ का भी बताया। लेकिन फाइनली डिसाइड आपको करना है, आपको किस फोर्स में जाना है, बिकॉज ये डिसीजन सिर्फ आपका हो सकता है। मैं डिफ्रेंशिएट करके आपको बता दिया है मैंने जो भी बातें हैं, बाकी डिसीजन आपका है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी फ्रेंड्स। आज का वीडियो जो है मेरा यहीं तक है। अगर आप समझ पाए हैं कि आपको क्या ज्वाइन करना है क्या नहीं, अगर मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक सबको राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम, बाय बाय, टेक केयर।